सुदामा जी भगवान से मिलने जाते हैं। देखो देखो ये गरीबी कहा शाम के दर पे विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के एक आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा जी कह रहे कि मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वो सब जाकर कन्हैया से कह दो। क्या? न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो
सुदामा जी बार बार कहे एक बार जाकर कह दो, बस मेरी बात तो पहुंचा दो वहां तक। तो एक द्वारपाल सोचा इतना कह रहा है तो कह ही देते हैं। वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान को सब बताते हैं और फिर ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो, देखिए एक बात, क्योंकि जब ये बात आती है ना कि रुक्मणी जी को बहुत अचंभा हुआ कि कैसा मेहमान आया है। कैसा मतलब, हाँ यही गलती थी। ये टीवी में यही दिखाते हैं ना कि गरीब है और उनको लग रहा है ऐसा भगवान ऐसे होते हैं क्या, वो लक्ष्मी माता का रूप है। तो अजीब माने भगवान दौड़ते हुए रोते हुए जा रहे हैं और ये दृश्य उनको कम देखने को मिलता है क्योंकि अधिकतर उल्टा होता है कि लोग भगवान के लिए रोते हुए आ रहे हैं, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और यहाँ भगवान पागल हो रहे हैं। तो उनको लग रहा है ये कौन आ गया भाई कि जिसके लिए भगवान भाग रहे हैं ऐसे। तो ये अजीब था, वो कोई गरीब अजीब देखकर नहीं कर रही थी। तो इसीलिए ये विचार मन में मत रखिएगा। भगवान अपने बराबर से सुदामा जी को बैठाते हैं और जो अतिथि देवो भव, तो वो सुदामा जी के चरण धोने के लिए जल मंगवाते हैं, खुद धो रहे हैं। लेकिन जब चरणों पर नजर पड़ती है, कांटे चुभे हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं और भगवान को बहुत रोना आ रहा है। भगवान को लग रहा है, देखिए भगवान को बुलाना पड़ता है, आपको भगवान को बुलाना पड़ता है। जब युधिष्ठिर इत्यादि सब दुध क्रीड़ा का खेल कर रहे होते हैं, भगवान वहां पर नहीं थे। जब द्रौपदी जी आई, बुलाई तब आए। तो कई बार लोग कहते कि पहले ही भगवान को बुलाना पड़ता। और युधिष्ठिर जानते थे अगर भगवान वहां रहे तो वो खेल खेल ही नहीं पाएंगे, भगवान ये खेल होने ही नहीं देंगे। उन्होंने भगवान को आने से मना कर दिया, इसलिए भगवान वहां। लेकिन जब द्रौपदी जी ने बुलाया तो उन्होंने आने में बिल्कुल भी देर, आपको भगवान को बुलाना पड़ता है। तो यहाँ भगवान को रोना आ रहा है कि ये पहले क्यों नहीं आया मेरे पास, इसने इतना समय क्यों लगा दिया आने में। अगर पहले आ जाता तो पहले ये सब खत्म कर देता। तो वो दृश्य देखकर भगवान रो रहे हैं और उसी के रूप में कहा गया है कि भगवान इतना रोए हैं कि मानो वो आंसुओं से उनके चरण धो रहे हैं। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो।
आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव गया है, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। अरे द्वारपालो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सुदामा जी भगवान की ठाट बाट देख रहे हैं, इतने सेवक, इतना बड़ा महल, हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है, कोई मेवे का थाल ला रहा है, कोई मोतियों का थाल ला रहा है। अब उनको लग रहा है छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व। सुदामा जी उसको छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोग का स्वाद आ रहा है, 56 भोग का स्वाद आ रहा है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा